नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना परसेंटेज टॉपिक पूरा हो चुका है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चर्चा करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें रेशियो की, यानी कि अनुपात, ठीक है दोस्तों। अनुपात इसे लिखते कैसे हैं? A बटे B या A अनुपात B, यानी कि बीच में दो डॉट, अनुपात का साइन हो गया। अब हम अगर जाने कि अनुपात होता क्या है, कि किन्हीं भी दो वस्तुओं या दो चीजों, यानी कि कोई भी अगर दो चीज है उनकी अगर तुलना करें, किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना, यानी अगर हम देखें कि माना A की आय 500 रुपये है और B की आय 600 रुपये है। अगर हमें इनका अनुपात निकालना है तो 500 अनुपात 600, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि इनका अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात 6। अगर हम देखें कि A की वैल्यू अगर 6 है, B की वैल्यू 9 है, अगर हमें इनका अनुपात निकालना है तो 6 अनुपात 9, 3 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 3, यानी इनका अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, हमने जान लिया है अनुपात होता क्या है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अनुपात हमेशा सेम यूनिट में होगा। सेम यूनिट मतलब कि हम अगर कहें कि 2 लीटर पानी और 2 किलो चीनी का अनुपात निकालें, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो यूनिट है 2 किलो 2 लीटर या जो भी है, आय है, रुपए में है, डॉलर में है, जो भी है, वो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए, तभी हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने आय का निकाला था 500 रुपए और 600 रुपए, तो वो यूनिट सेम थी। अब अगर हम बात करें समानुपात की, यानी कि प्रोपोर्शन की, समानुपात दोस्तों, समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की बराबरी को, दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों A अनुपात B है 2 अनुपात 3, C अनुपात D है 6 अनुपात 9। तो दोस्तों ये 2 अनुपात 3 है, अगर ये कटेगा तो 3 से 2 अनुपात 3, तो ये भी अनुपात बराबर है और ये भी अनुपात बराबर है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं A अनुपात B, और समानुपात का जो साइन है वो है बीच में 4 डॉट और C अनुपात D, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अनुपात 3 समानुपात 6 अनुपात 9। ये हो गया दोस्तों समानुपात। ठीक है दोस्तों, समानुपात किसे कहते हैं? दो अनुपातों की बराबरी को। दोस्तों जो समानुपात है इसमें एक रिलेशन होता है कि मान लीजिए A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, ये आपके सामने A अनुपात यानी समानुपात के रूप में है। इनमें रिलेशन क्या होता है दोस्तों कि ये जो बाहरी राशि है, ये जो बाहरी राशियां हैं, इनका गुणनफल, यानी कि A इंटू डी
बराबर होगा ये जो मध्य के बीच की राशियां हैं इनके गुणनफल के, यानी कि b इंटू सी। दोस्तों ये जो रिलेशन है ये हमें काफी क्वेश्चनों में हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी हमने किया था 2:3 समानुपात 6:9। अगर ये रिलेशन हम इसमें देखें तो 2 इंटू 9 बराबर 3 इंटू 6, 2 इंटू 9 18 बराबर 3 इंटू 6 18। ये हमेशा बराबर होगा। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक है वो हमने कर लिया है। तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4:20 समानुपात 7:x, तो x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था बाहरी राशियों का गुना और मध्य की राशियों का गुना। 4 इंटू एक्स 4x बराबर होगा 20 इंटू 7 के। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 4 है ये 20 इंटू 7 और उधर जाके नीचे चला जाएगा। 4 से कटेगा 5 में, ये आ जाएगा 35। x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। जो मैंने आपको रिलेशन बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी के। वही हमने किया। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं तो मैंने बताया था कि समानुपात होता है दो अनुपातों की बराबरी। अगर हम इसका रेशियो निकाल लें 4:20 तो ये हो जाएगा 1:5 कट के। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 1:5 है तो ये भी 1:5 होना चाहिए, यानी जो ये 7:x है ये भी 1:5 होना चाहिए। ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। अगर 1 7 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 1 अगर 7 के बराबर है, अगर हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो 7 इंटू 5। वही हमें यहां करना है कि अगर 1 बराबर है यानी a b c d कि अगर a बराबर है 1 के तो c भी 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहां वैल्यू 1 होनी चाहिए। लेकिन यहां कितना है? 7, और यहां अगर 5 है तो 7 इंटू 5 कर देंगे। 7 इंटू 5 यानी कि 35 और 7:35। जब अगर अब हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 7 से कटेगा 1 और 7 पंजे 35, तो ये भी है 1:5, ये भी 1:5। यानी कि यहां अगर 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए। 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो 7 इंटू 5 35। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगर आ जाए x अनुपात 3/7 समानुपात 7:9 7/9 और 5/9। वही करना है दोस्तों। 5 इंटू 9 इंटू एक्स बराबर होगा 3/7 इंटू 7/9। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3। ये 5/9 है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। सामने है 1/3, 9 ऊपर जाएगा इंटू 9, और ये 5 अगर इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। 3 से कटेगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। दोस्तों समानुपात, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7:x समानुपात 17.5:22.5। अगर वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो दोस्तों कैसे करना है कि वही चीज 22.5 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा? मध्य की राशि को गुना 17.5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सामने तो ये पड़ा ही है 22.5 इंटू 7, और ये जो 17.5 है ये इसके
नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। कैसे कटा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए 17.5 है, अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, और अगर यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे इंटू में 10 आ जाएगा। ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10, तो 10 से 10 कट जाता है। तो यानी कि हम डायरेक्टली पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अब हमारे पास बच गया 225 इंटू 7 और बटे में 175। 25 से कटेगा 7, 25 से कटा 9, 7 से 7 कट जाएगा, x की वैल्यू बच जाएगी 9। ठीक है दोस्तों, ये 25 आते हैं 175 और 25 में 225, 7 से 7 कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम अगर देखें कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 और 25 में वही चीज 7:9। तो दोस्तों यहां भी तो 7:9 होना चाहिए। यहां पे दिया है x कि 7 की जगह तो 7 है, लेकिन 9 की जगह क्या है x, तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे कि x की वैल्यू भी 9 होगी। ठीक है दोस्तों, यहां 7 है तो यहां भी 7 है, रेशियो हमेशा बराबर होते हैं समानुपात में, तो यहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब दोस्तों अगर बात करें रेशियो की, कि मान लीजिए यदि a अनुपात b बराबर है 2:3 के और b अनुपात c है 5:7 के, तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। हमें दिया है a अनुपात b यानी कि 2 और 3, b अनुपात c 5:7। तो दोस्तों इसे लिखते कैसे हैं कि यहां भी b की वैल्यू और यहां भी b की वैल्यू है, b की 2 वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 7। तो दोस्तों इसको करना कैसे है कि अगर वैल्यू निकालनी है a की तो ये ऐसे गुना हो जाएगा, यानी कि 10 अनुपात b की वैल्यू 3 × 5 15, और अगर c की वैल्यू है तो 7 है 21, यानी कि उल्टा n बनाना है दोस्तों, इस तरह इसका गुना करना है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 10:15:21। अगर आगे ये किसी संख्या से कटता है तो इसको काटेंगे, नहीं तो ये अपना आंसर होगा। आगे ये किसी से नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर है। अब अगर दोस्तों हम देखें कि 2:3 और 5:7, इसको करने का दूसरा तरीका है दोस्तों कि यहां C खाली पड़ा है और यहां A खाली पड़ा है, तो यहां C की जगह लेगा कौन, जो इसके लेफ्ट में होगा, यानी इसके लेफ्ट में कौन है B, तो यहां आ जाएगा 3। यहां खाली जगह है, इसकी जगह कौन लेगा दोस्तों, जो इसके राइट में है, यानी कि 5। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 5 10, 3 × 5 15 और 3 × 7 21। ठीक है दोस्तों, ये भी इसका एक तरीका हो गया है। अब अगर हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालना है दोस्तों, तो देखिए कि मान लीजिए a अनुपात b और b अनुपात c क्या दिया है
5:7। ठीक है दोस्तों, अब हमें ना मल्टीप्लाई करना है ना हमें कोई संख्या लिखनी है। अब हमें क्या करना है कि इसमें भी पहला, अगर हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो जो फर्स्ट डिजिट है दोनों अनुपातों में, जो फर्स्ट डिजिट है आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 × 5 10। अगर वैल्यू निकालनी है बी की, तो ये जो मिडिल के हैं, मिडिल के जो रेशियो हैं, मिडिल के जो डिजिट हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 × 5 15। अब देखिए दोस्तों सी की वैल्यू, कि इस वैल्यू में लास्ट वाला क्या है बी, यानी कि 3, और इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्या है 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 × 7 यानी कि 21। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया। आगे अगर आपके सामने क्वेश्चन है, अगर वो आपसे पूछता है a अनुपात b, a अनुपात b अनुपात c, तो हमें क्या करना है 2 × 5 a की वैल्यू, 3 × 5 b की वैल्यू, और लास्ट वाला की गुना कर देंगे तो c की वैल्यू। जैसे दोस्तों अगर हम देखें a अनुपात b आ जाए 5:6, और b अनुपात c आ जाए 7:8, और हमसे पूछ ले a अनुपात c, तो दोस्तों अब हमें b की वैल्यू नहीं निकालनी। तो दोस्तों डायरेक्ट कीजिए कि पहले ही अगर डिजिट का गुना कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई, यानी 5 × 7 अनुपात। अब निकालनी है c की, तो मिडल वालों के गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो लास्ट की डिजिट है उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 6 × 8, तो 5 × 7 35, और 8 × 6 48। दोस्तों ये भी आगे किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका ये डायरेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पिछले क्वेश्चन में हमने a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि a अनुपात b आ गया 1:3, b अनुपात c आ गया 5:7, और c अनुपात d भी इस बार दे दिया है 9:7। तो हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो दोस्तों अगर 4 अनुपात पूछे हो तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि a अनुपात b और c अनुपात d। ठीक है दोस्तों, हमें वही जो हमने एबीसी में किया था इस बारी में हमें वही करना है। तो a अनुपात b की वैल्यू 1 और 3, b और c की वैल्यू, तो b नीचे आ जाएगा और c की वैल्यू c के नीचे, और अब इस बार c अनुपात d, तो c की वैल्यू इस बार इसी के नीचे आ जाएगी, और d की वैल्यू 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे करना है। इसको भी करने का वही कि अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो बाहर वाले हैं हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 × 45, 45 × 1 45। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें वैल्यू निकालनी है b की, तो b की दोनों वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इसको एक बार हटा देते हैं, और अगर हमें निकालना है b की वैल्यू, तो b के दोनों का गुना कीजिए और नीचे वाले c की, तो 3 × 5 15, 15 × 135। ठीक है दोस्तों, इसको भी साफ कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछा है c की वैल्यू, कि c की भी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 7 × 63 और इंटू b ऊपर वाला, 7 × 63 और 63 × 3 189। और अगर हमें निकालनी है d की वैल्यू, तो जैसे a की निकाली थी वैल्यू वैसे ही d की आ जाएगी, यानी कि बाहर वालों का गुना, यानी कि 7 ये 21 और 21 × 7 147। ये आ गया रेशियो। अगर आगे अब ये किसी से कटता है तो दोस्तों काटेंगे कि ये आगे 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे 45 यानी कि 15। 3 से काटेंगे अगर इसको, तो 3 चौके 12 और 3 5 15, 3 छके 18 और 3 तिये 9, और 3 चौके 12 और 3 निमे
27। 3 चौके 12, 3 में 27। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप देखें तो ये आगे अब किसी से नहीं कट रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर है 15:45:63:63 कि दोस्तों अगर आप हम देखें, वापिस से हम रेशियो लिख लेते हैं 1:3, 5, 7 और 9, 7। अगर हमें वैसे निकालना है कि सी और डी दो खाली है, तो ये जो लेफ्ट में इसके है बी, ये उनकी जगह ले लेगा। एक ये खाली है तो 5 आ जाएगा, और डी की वैल्यू खाली है तो यहाँ इसके लेफ्ट वाला 7 आ जाएगा, और यहाँ ए और बी की जगह खाली है तो यहाँ 9 और यहाँ भी 9। अब दोस्तों इनका हम गुना कर देते हैं। 5 × 9 45, 5 × 15 और 135, 7 × 21 यानी कि 189 और 7 × 7 49, 147। तो दोस्तों रिजल्ट वही आएगा, आंसर सेम आएगा, बस करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो ये भी आगे कर जाएगा तो इसकी वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो ऐसा ही बताया जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। कि देखते हैं कैसे, कि 1:3, 5:7 और 9:7। ठीक है दोस्तों, कि हमें वैल्यू निकालनी है ए की। तो दोस्तों क्या करना है, जो पहले जो डिजिट है, जो हमें पहला अनुपात दिया है, यानी कि जो भी अनुपात दिए हैं उनके जो पहले डिजिट है इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 5 × 9, तो 5 × 9 45, तो ये 45 आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है बी की, तो ये बी की आपके सामने है, बी की गुना कीजिए और एक सी को छोड़ दीजिए और अगले से गुना कर दीजिए, यानी कि 3 × 5 1 छोड़ा, 3 × 5 15, 1 छोड़ा, 15 × 9 135 अनुपात। अब हमें निकालनी है सी की, तो दोनों सी का गुना कीजिए, 7 × 63 और 1 को छोड़ दीजिए और उससे अगले से उसका गुना कर दीजिए, यानी कि 7 × 63 और 63 × 3 189। और आगे हम करें, अगर वैल्यू निकालनी है डी की, तो वही लास्ट वाला, यानी कि 3 × 7 × 7, तो 7 ये 21, 21 × 7 147। आगे ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 45, 63 और 49। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है कि 3a = 5b हो तो a/b हमें निकालना है। ये कैसे करना है दोस्तों, यानी कि a/b का मतलब a/b। ठीक है दोस्तों, तो 3a = 5b, a/b निकालना है तो 5 इधर नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये यहां चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 5 के नीचे आ जाएगा और b 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया a/b, यानी कि अगर आप a/b क्या आ गया 5:3। लेकिन दोस्तों हमें क्या है कि क्वेश्चन देखते ही हमें क्या करना है कि अगर बराबर में आ जाए संख्या कि 3a = 5b बराबर में है, तो इनको पलट देना है, यानी कि a/b डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 और 5 है तो ये 5 और 3 पलट जाएंगे, a/b क्या आ जाएगा 5:3। ठीक है दोस्तों, इसमें अब आगे और देखें कि 2a = 3b = 4c हो तो a/b/c की वैल्यू ज्ञात करो। अब दोस्तों क्या करना है कि अब हम इनको डायरेक्ट नहीं पलट सकते, ऐसा नहीं कि आप 2 3 4 है तो इसको 4 3 2 इसका आंसर दोगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों।
कि क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो 2 और 3 4 यानी ए बी सी के साथ जो भी वैल्यू है हमें उसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मतलब कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए कि तो 4 3 12, 12 में दोस्तों 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 12 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है। एलसीएम 12, तो 12 आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि 12 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 और 12 में 4 का भाग दिया तो 3। तो दोस्तों ये जो ऊपर वैल्यू आई है वो ही A/B/C की वैल्यू होगी, यानी कि A/B/C क्या आ गया 6:4:3। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके बाद में जो साथ में वैल्यू है उसको भाग दे देना है। इसी में अगर हम देखें कि मान लीजिए वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 4 6। ठीक है दोस्तों, कि अब आ जाए 3a बराबर 4b बराबर 6c है वो, तो A/B/C की का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है दोस्तों 3 4 6 का एलसीएम बोलिए दोस्तों जल्दी सी। एलसीएम क्या होगा इसका, 3 4 6 का 12 ही होगा, क्योंकि 12 में 3 4 और 6 का सबका भाग जा रहा है इन तीनों का। तो 3a बराबर 4b बराबर 6c, 12 नीचे, कि 12 में 3 का भाग दिया तो 4, 12 में 4 का भाग दिया तो 3 और 12 में 6 का भाग दिया तो 2। तो ऊपर का जो मान आएगा वो ही अपना आंसर होगा। तो 4:3:2 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक बताया और कुछ टाइप के क्वेश्चन भी किए। उम्मीद करता हूं जो आज आपको कराया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।